नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने जो है प्रमुख दिवसों के अंतर्गत हमने जो है जनवरी माह से लेकर के जून माह तक के सभी प्रमुख दिवसों को कवर किया था। आज हम जुलाई माह से प्रारंभ करेंगे और दिसंबर माह तक के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। दोस्तों क्लास मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं वही दिवस लिखवाऊंगा जो परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा दिवस है वो है जुलाई माह से संबंधित। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी है आपसे कि जुलाई से दिसंबर माह तक के दिवसों को देखना है। तो 1 जुलाई पहला क्या है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या मनाया जाता है तो आप बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक दिवस। ठीक है, जो आपकी जो एसबीआई है उसका गठन जो है इसी 1 जुलाई को हुआ था। अगर आपसे सन पूछ देगा तो 1955 को हुआ था। इंपीरियल एक बैंक था, इंपीरियल बैंक, ठीक है, जो कि स्वतंत्र हुआ करता था। इसे जो है आरबीआई अपने अंडर में ले लेता है और इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है कर दिया। ठीक है, चलिए 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, उसे देख लेते हैं। चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में, तो आप बताएंगे डॉक्टर विधान चंद्र जी के जो है जन्म दिवस और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। मैं बता दूं डॉक्टर विधान चंद्र जो है ये कोलकाता के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के निवासी थे और इनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ और मतलब कि इनका जन्मदिन और इनका जो पुण्यतिथि है वो 1 जुलाई ही है। ठीक है, 1 ही जुलाई को ये जन्म भी लिए थे और 1 ही जुलाई को इनका देहांत भी होता है। चलिए अगला हम देखते हैं 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है अगर आपसे पूछा गया तो आप बताएंगे विश्व जनसंख्या दिवस। क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, इसी के बाद अगला आपसे पूछ देगा अगर 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है तो आप बताएंगे कारगिल दिवस। कारगिल दिवस मनाया जाता है। कुल 60 दिनों तक यह लड़ाई चलती है पाकिस्तान से। 60 दिनों की लड़ाई के पश्चात 26 जुलाई 1999 को जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है और उसी समझौते वाले दिन को जो है हम कारगिल दिवस के रूप में जानते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कारगिल आप एक शब्द देख रहे हैं यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना, लद्दाख में स्थित यह कारगिल जो है एक स्थान है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है अगस्त माह से संबंधित है। ठीक है, अगला क्या है, अगस्त माह। ठीक है, अगस्त माह के अंतर्गत जो पहला हमारा है वो है 9 अगस्त। 9 अगस्त को अगर आपसे पूछा गया क्या मनाया जाता है तो आप बताएंगे विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला आपसे अगर पूछ दिया गया कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। ठीक है, विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है आप सभी कमेंट करके लिख करके आंसर देंगे। चलिए अगला हमारा 15 अगस्त है। मुझे नहीं लगता 15 अगस्त बताने की आवश्यकता है किसी को क्योंकि आप इस देश के निवासी हैं और आप सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त जो है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है किसकी याद में? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और ये जो मेजर ध्यानचंद आप देख रहे हैं, इन्होंने 1928 और 1932, 1936 लगातार वर्षों में, मतलब लगातार आप कह सकते हैं कि ओलंपिक में जो है इन अपने नेतृत्व में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जो है जिताया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं बता दूं, जो आपके ध्यानचंद ये मेजर ध्यानचंद है, इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इनकी हॉकी की जादूगरी देख करके जो है आपका जो जर्मनी का जो डिक्टेटर था, आप कह सकते हो तानाशाह, वो भी दंग रह गया था कि इतना कोई कैसे इतना अच्छा खेल सकता है हॉकी को। इनके स्टिक से जो बॉल होती थी वो बिल्कुल ऐसे लगती थी मानो चिपक चुकी हो, वो हटने का नाम ही नहीं लेती थी। जब एक बार इनके स्टिक के पास अगर बॉल आ जाए तो फिर कोई जो है इनसे बॉल छीन नहीं पाता था। चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों सितंबर माह। अगला है दोस्तों सितंबर माह। सितंबर माह के अंतर्गत जो पहला हमको दिवस देखना है वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जो है भारत में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है किसकी याद में? तो राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर ये जो है विराजमान हो चुके हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने का जो है इन्होंने जो है पद जो है इन्होंने दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति का ग्रहण किया। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं बता दूं आपको 1954 में इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया गया। 1954 में इनको क्या दिया जाता है? तो भारत रत्न। ठीक है, और ये जो है सोवियत संघ में राजदूत के पद पर भी रह चुके हैं भारत के। ठीक है, सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के पद पर भी ये जो है काम कर चुके हैं। चलिए ये हो गया हमारा 5 सितंबर। इसके बाद 8 सितंबर आता है। इसके बाद क्या है? 8 सितंबर। 8 सितंबर के दिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 14 सितंबर। क्या है हमारा अगला? 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद 15 सितंबर आता है हमारा। इसके बाद 15 सितंबर है। 15 सितंबर को आपका अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभियंता जिसको कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजीनियर। क्या बोलते हैं? इंजीनियर। चलिए अगला हम देखते हैं 16 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते भी होंगे कि ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस सीधे सीधे कह सकते हैं आप, इतना लंबा चौड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर पर जो है ओजोन परत का कितना प्रभाव पड़ता है और यह दिन ब दिन जो है इसका क्षरण हो रहा है। इसी को सेव करने के लिए, इसी को बचाने के लिए जो है कि हर 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में जो है मनाने का फैसला लिया गया है। और यह एक सराहनीय कदम है क्योंकि अगर ओजोन परत, अगर इसका क्षरण लगातार ऐसे ही होता रहा तो धरती का जो टेम्परेचर है वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और अंततः जो है आप देखेंगे कि आपके
जो हमारे धरती का जो तापमान है वो इतना बढ़ जाएगा कि सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा, समुद्र की पानी ऊपर हो जाएगा और धीरे धीरे जो है यह हमारे धरती को विनाश की तरफ ले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 20 सितंबर। अगला हमारा क्या है? 20 सितंबर। 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों आरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आरपीएफ का फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? रेलवे पी फॉर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, और ये जो आरपीएफ दिवस मनाया जाता है यह इसका जो गठन की बात करें, आरपीएफ का जो गठन होता है यह आपका 1985 में, कब होता है? 1985 में जो है होता है और इसी 20 सितंबर के दिन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं विश्व शांति दिवस यानी कि 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके माध्यम से मनाया जाता है? तो आप कहेंगे यूएनओ के माध्यम से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा गया 27 सितंबर तो आप बताएंगे विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आता है अक्टूबर माह। इसके बाद क्या आता है? अक्टूबर माह। अक्टूबर माह में जो हमारा पहला दिवस है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जयंती भी मनाया जाता है, लेकिन एक और जयंती मनाया जाता है। चलिए लिख देता हूं मैं, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, ये दोनों महान जो पुरुष हैं इनका जो जन्म दिवस है ये 2 अक्टूबर के दिन है। और आपको मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1963 तक वो जो है भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और उनके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इन्हें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का जो है गौरव प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि इनका जो है रहस्यमयी तरीके से जो है इनका आप कह सकते हैं कि हत्या या फिर मौत हो जाता है, जिसके बाद जो है ये मात्र 1.5 सालों तक ही जो है यह प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहते हैं। और 1964 में ये जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है? 2 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। ठीक है, चलिए 3 अक्टूबर को अगर आपसे पूछ दिया गया दोस्तों, तब अगर 3 अक्टूबर को अगर आपसे पूछ दिया गया तो आप क्या बताएंगे? 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर 5 अक्टूबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 5 अक्टूबर अगर आपसे पूछा गया तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 6 अक्टूबर अगर आपसे पूछ दिया गया तो 6 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा 8 अक्टूबर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में
मनाया जाता है हर 8 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर अगर आपसे पूछा गया तो दोस्तों क्या बताएंगे आप? 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जयंती, जयप्रकाश जयंती। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें लोकनायक भी कहते हैं। और संपूर्ण क्रांति इन्हीं की देन है, यानी कि संपूर्ण क्रांति नामक जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, और किसके खिलाफ चलाया था? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी जी के सरकार के खिलाफ चलाया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 के दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके समाप्ति के बाद जो आप कह सकते हो कि जो बेगुनाहों की जो हत्या हुई थी, जो बेगुनाह जो मरे थे, उसके बाद ऐसा लगा, सभी देशों को ऐसा लगा कि ये जो युद्ध वगैरह है इस पे विराम लगाने के लिए कुछ ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि शांति व्यवस्था बनाए रखे पूरे विश्व में। तब जो है उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन किया जाता है। कब किया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। इसके बाद हमारा है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, अगर 31 अक्टूबर आपसे पूछा तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि जो है मनाई जाती है। और मैं बता दूं कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, कौन कौन? बेअंत सिंह और सतवंत सिंह नामक इन्हीं के सुरक्षा कर्मी जो थे, दो सिख समुदाय के थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इन्होंने इनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। कब की थी? तो 1984 में। कब किया था? 1984 में किया था। दोस्तों हमारा आता है नवंबर माह। नवंबर माह के अंतर्गत जो हमारा पहला दिवस है वो है विश्व सेना दिवस, यानी कि 9 नवंबर। 9 नवंबर को अगर आपसे पूछ दिया गया कि क्या मनाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? विश्व, भारतीय नहीं, विश्व सेना दिवस। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 14 नवंबर। 14 नवंबर जो है क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे बाल दिवस। ये तो बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जवाहर लाल नेहरू जी के जयंती के रूप में, यानी कि इसी दिन इनका जो है जन्म हुआ था। इसके बाद हमारा 14 नवंबर, इसके बाद हमारा 14 नवंबर को एक और दिवस पड़ता है। वो क्या है? विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस। इसके बाद हमारा है 17 नवंबर, विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नागरिकता दिवस। विश्व नागरिकता
दिवस के रूप में मनाया जाता है और 19 नवंबर को ही आपका विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखते हैं 26 नवंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को 2 दिवस हमारा इस दिन भी है। पहला जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और जो दूसरा है वो है आपका राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस। देखिए हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर के दिन जो है वो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। अगर आपसे सन पूछ दिया तो 1900 क्या होगा, 1900 सॉरी यहां पे होगा आपका 1949। 1949 क्या होगा, 1949 को जो है भारत का संविधान जो है वो स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब हम दिसंबर माह के सभी दिवसों को देखते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा नवंबर माह। अब हमारा आएगा दिसंबर। ठीक है, नवंबर हमारा समाप्त होता है, अब आता है दिसंबर। पहला हमारा आता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस या विश्व एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है, अब 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइएगा कि थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, झंडा दिवस जो है ना, जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे सेना के जवान हैं, इस दिन क्या हुआ था कि उनकी याद में, ठीक है ना, उनके याद में या फिर कह सकते हैं कि उनकी स्मृति में जो है झंडा दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 10 दिसंबर को क्या है दोस्तों, तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर के दिन गोवा, दमन और दीव मुक्ति दिवस है। ठीक है ना, इसी दिन जो हमारी सशस्त्र सेना है, जो हमारी सेना के जो जवान हैं, वो क्या करते हैं कि गोवा, दमन और दीव को जो है पुर्तगालियों से जो है मुक्त कराते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों से मुक्त कराते हैं। चलिए 23 दिसंबर को क्या है दोस्तों, किसान दिवस। भाई जब सबके लिए इतने दिवस हैं तो हमारे किसानों के लिए क्यों नहीं होने चाहिए, है ना। 24 दिसंबर है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है ना, चलिए ये रहा हमारा प्रमुख दिवस क्लास 2। इसके अंतर्गत हमने जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक के सभी महत्वपूर्ण दिवसों को कवर किया और इसी के अंदर से दिवस पूछे जाएंगे। अगर आपने 2 क्लासेस लिया है प्रमुख दिवसों का तो उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।